हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर इब्न कसीर में हाफिज़ इब्न कसीर ने कुरान पाक की सूरह निसा की एक आयत की जहन में एक वाक़या बयान किया है, जो रिवायात इब्न हातिम और इब्न जलील, इब्न मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने भी बयान किया है कि कुछ इस तरह है कि एक हामला औरत थी। हामला औरत ने एक लड़की को जन्म दिया तो इसने अपने ग़ुलाम को कहा कि कहीं से आग तलाश करके ले आओ। वो बाहर निकला। इसने दरवाज़े पर एक शख्स को पाया। इस शख्स ने ग़ुलाम से पूछा कि क्या बेटा पैदा हुआ है या फिर बेटी। ग़ुलाम कहने लगा बेटी पैदा हुई है। इस शख्स ने ग़ुलाम को आगाह किया कि लड़की 100 आदमियों के साथ बदकारी करेगी। 100 आदमियों से ज़नाकारी के बाद इस पैदा होने वाली लड़की की शादी तुम्हारे साथ यानी अपनी माँ की ग़ुलाम के साथ होगी। शादी के बाद इस लड़की की मौत का बाइस एक मकड़ी होगी। ग़ुलाम इस शख्स की बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। ग़ुलाम ने सोचा मैं ये बात आज ही ख़त्म कर दूंगा। ग़ुलाम ने एक तेज़ छुरी ली। इसने पैदा होने वाली लड़की के पेट को चीर दिया। इसने समझा कि अब बच्ची मर चुकी है। वो बच्ची तो कत्ल करके वहाँ से भाग गया। जब माँ ने अपनी बेटी को देखा तो इसने अपनी बेटी के पेट पर टांके लगाए और बच्ची का इलाज करवाना शुरू किया। फिर वक्त के साथ साथ इस लड़की का ज़ख्म भर चुका था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये लड़की जवान होती गई। ये लड़की बहुत ही हसीन और जमील थी। जब लड़की जवान हुई तो इसको ज़नाकारी की लत पड़ गई। जो ग़ुलाम यहाँ से भाग गया था वो समंदर पार चला गया था। इसने अपना पेट पालने के लिए कोई काम काज शुरू किया तो कई सालों के बाद इसके पास काफ़ी दौलत आ गई। ये ग़ुलाम पीर अपने गांव पर पलट आया। ग़ुलाम ये बूढ़ी औरत के पास पहुंचा और इससे कहा कि किसी हसीन और जमील लड़की के साथ मेरी शादी करवा दो तो मैं तुम्हें इसका मुआवजा दूंगा। वो बूढ़ी औरत इसी लड़की के पास गई तो वो लड़की भी निकाह के लिए राज़ी हो गई। जब निकाह करके वापस ग़ुलाम इस लड़की को अपने घर ले आया, मियाँ और बीवी में हद से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत हो गया। एक दिन लड़की ने अपने शौहर से दरियाफ़्त किया कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। ग़ुलाम ने अपनी बीवी को सारा किस्सा बयान किया कि मैं कई साल पहले इस गांव में एक घर में ग़ुलामी करता था। मैंने एक बच्चे का पेट चीर दिया था जिसकी वजह से मैं यहाँ से भाग गया था। फिर कई सालों में मैं दोबारा यहाँ आया हूँ। मेरी शादी आपसे हो गई। इसकी बीवी ने कहा कि जिस बच्ची का पेट फाड़कर तुम यहाँ से फ़रार हुए थे मैं वही बच्ची हूँ। शौहर को अपनी बीवी की बातों पर यकीन ना आया। फिर इसकी बीवी ने अपने पेट से कपड़ा उठाया और अपने शौहर को वो निशान दिखाए। ये सब कुछ देखने के बाद शौहर को यकीन हो गया कि यही वो लड़की है। ग़ुलाम ने कहा कि अगर तो यही वो लड़की है तो तेरी एक बात मुझे और भी पता है। लड़की ने पूछा वो क्या। शौहर ने कहा तू 100 आदमियों के साथ बदकारी कर चुकी है। ग़ुलाम की बीवी ने कहा तुम सच कह रहे हो, मैं काफ़ी आदमियों के साथ बदकारी कर चुकी हूँ। शौहर ने अपनी बीवी से कहा मुझे तेरी एक और बात के बारे में इल्म है कि तेरी मौत का सबब एक मकड़ी बनेगी। शौहर कहने लगा मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो चुकी है जिस वजह से मैं तुम्हें किए हुए सारे ज़ना माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारी मौत ना हो। मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत महल तैयार करवाता हूँ तो इस महल में ही आराम की ज़िंदगी बसर करना ताकि कीड़े मकोड़े वहाँ तक ना पहुँच सकें। शौहर ने एक बहुत ही प्यारा महल तैयार करवाया, ऐसा खूबसूरत महल के जिसके कमरे में मकड़ी के जाने का सवाल पैदा ही ना हो। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे कि उन्हें अचानक छत पर एक मकड़ी नज़र आई। औरत ने मकड़ी को देखते ही कहा कि ये मकड़ी मेरी जान लेने के लिए यहाँ आई है। अच्छा ये बात है, मैं इसको ही मार देती हूँ। बीवी ने अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि मकड़ी को ज़िंदा पकड़ कर मेरे पास लाया जाए। ग़ुलामों ने मकड़ी को पकड़ा और मकड़ी को लड़की के सामने पेश किया। इस लड़की ने मकड़ी को अपने पाँव तले मसल कर मार दिया। लड़की के पाँव के अंगूठे पर एक ज़ख्म था। जब लड़की ने मकड़ी को मसला तो मकड़ी के
خون کا قطرہ اس کے پاؤں کے زخم میں چلا گیا، جس سے زخم دن بدن خراب ہوتا گیا اور لڑکی کے پورے جسم میں زہر پھیل گیا۔ اگلے ہی دن لڑکی کی موت ہو گئی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر کو نہیں بدل سکتا اس وقت تک کہ جب تک اللہ نہ چاہے، اس لیے کوئی بھی تدبیر کرنے سے پہلے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہے جس نے تقدیر لکھنی ہے اور وہی ہے جو اسے بدل سکتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں، اور ہمارے چینل پر ایک مرتبہ ضرور وزٹ کریں تاکہ اس طرح مزید ویڈیو